संगठन पहले भी मेरे पास महामंत्री रहते हुए चुनाव अधिकारी की जिम्मेवारी थी, तो बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक हम चुनाव कर चुके हैं। केवल प्रदेश की जो हमारी टीम है वो घोषित होनी रहती है, तो प्रदेश की टीम बहुत जल्दी ही आपके सामने होगी और उसमें भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 33% महिलाओं को स्थान अवश्य मिले और बाकी हम नीचे तक और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कैसे जोड़ें, युवा शक्ति को कैसे जोड़ें, नई ऊर्जा हमारे साथ जुड़े और पुराने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, नए और पुराने का एक अच्छा हम समावेश कर पाएँ, पुराना हमसे कोई छूटे नहीं और पुरानों का मार्गदर्शन लेते हुए नए कार्यकर्ताओं को हम जोड़ने का प्रयत्न करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हरियाणा में एक और नई ऊंचाई मिले। हालांकि हमारा संगठन बहुत अच्छा संगठन पहले से ही बना हुआ है और जिन 42 विधानसभा क्षेत्रों में हम नहीं जीत पाए वहां जीतने की कोशिश करेंगे। जो हमारे 5 लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से बुलंद हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। देखिए, SIR एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमने केवल इतना सा आह्वान किया है कि हमने वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने पिछले 20 वर्षों से जो एक संशोधन किया, उसके तहत तो जो मृत लोग हैं उनकी वोट्स भी नहीं कट रही थी। अगर मैं 26 नंबर विधानसभा में अपने 156 नंबर बूथ की बात करूं जिस पे मेरा वोट है, उस पे 200 से भी ज़्यादा एक बूथ पर आज भी डेड वोटर्स हैं जिनकी हम वोट्स नहीं कटवा पाए। तो पहली बार हम और जबकि कितनी बार कांग्रेस के शासनकाल में SIR की प्रक्रिया हो चुकी है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हम उसको ठीक तरीके से नीचे तक लेके जाने की आज भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है कि जो लोगों ने 2 जगह वोट बनवाए हैं, भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन जिन लोगों की 2 जगह वोट बनी हुई है वो ना रहे, एक जगह वोट व्यक्ति अपनी चॉइस करके जहाँ रखना चाहता है वहाँ रख ले और साथ ही साथ जो डेड वोटर्स हैं उनकी वोट कट जाए। जो लोग बाहर चले गए हैं, जो कभी वोट डालने भी नहीं आते हैं, जिनके पास बाहर की नागरिकता है, तो उनको आज भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो NRI हो चुके हैं, जिन्होंने कहीं की बाहर की नागरिकता ले ली, लेकिन उनका वोट आज भी यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर ऐसे वोट कटते हैं तो इसमें बताओ, ये तो पूरे देश के हित की बात हम करते हैं। और उसी तरीके से आज आपने बांग्लादेश में देखा कि कितनी बड़ी संख्या में वहाँ से लोग पश्चिम बंगाल में आए हुए थे। अभी थोड़े दिन पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और आंकड़ों को खंगाला जा रहा है, तो सामने आया विषय कि 30 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी महिलाओं को पश्चिम बंगाल की महिला कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ मिल रहा था। जो अधिकार एक भारतीय का है, वो अधिकार हम किसी विदेशी को कैसे दे सकते हैं? हमारा संविधान कहता है कि जो मूल रूप से भारतीय है उसी को भारत के लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है। लेकिन विपक्षी हो चाहे ममता बनर्जी हो, इन्होंने केवल अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किस तरीके से बॉर्डर्स को पोरस कर दिया, किस तरीके से वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होने दी, और वो इन्फिल्ट्रेशन फिर केवल पश्चिम बंगाल तक नहीं रुकी। आज हरियाणा जैसे प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में जो है इन्फिल्ट्रेटर्स आए हुए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि हम डिटेक्ट करेंगे और डिलीट कराएंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से और उनको डिपोर्ट कराएंगे। तो इसमें आप ये बताओ कौन सी वोट चोरी हो गई, इसमें आप बताओ कि कौन सी वोट कट गई। क्या आप ये चाहते हो कि डेड वोटर्स की वोट उस बूथ पे रहे और कांग्रेसी उस पे मतलब अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके ठप्पे लगाते रहे? ऐसे तो हम होने नहीं देंगे। अब तो SIR की एक प्रक्रिया है जिसमें केवल और केवल वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, जो योग्य वोटर है वो उस बूथ पे वोट डालने जाए। केवल हमारा इतना सा TMC का टूटना, देखिए TMC का टूटना आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से भय और आतंक के माहौल में पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल था। जब 2021 का पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उस समय चुनाव के बाद जब ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आई, एक बहुत भयावह माहौल वहाँ पर पैदा हो गया। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, गांव-गांव में उनकी सरेआम हत्या करी गई, हमारे कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए,
हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करी गई। एक इस तरीके का वहाँ पर डर और आतंक का माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में था और साथ ही साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। अब हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कठिन प्रयासों की वजह से आज पश्चिम बंगाल में हमारी सत्ता आई है और जैसे ही सत्ता आई है वैसे ही एक जो डर था, जो आतंक था, वो खत्म हो गया ममता बनर्जी का। और जब वो डर और आतंक खत्म हुआ तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं और अपनी जो 15 साल से वो दुख सह रहे थे उनके बारे में बता रहे हैं। और यही आतंक का माहौल पश्चिम बंगाल के सांसद जो टीएमसी के थे उनमें था। तो हमने तो कुछ नहीं किया, वो खुद ही अपने आप यहाँ पर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है एक वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। तो जो कार्यकर्ता आना चाहते हैं, जो हमारे विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव ने इतने साल तक वहाँ पर राम मंदिर बनने नहीं दिया। केवल और केवल एक समाज के तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने आज तक करी। यूपी में जिस तरीके से गुंडागर्दी थी, जिस तरीके से वहाँ पर महिलाएं असुरक्षित थी, जिस तरीके से सारा का सारा पैसा उनके परिवार के पास जा रहा था, वो सब चीज़ें ख़त्म करके आज पहली बार जब से हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पर योगी जी बने हैं तब से यूपी में डर खत्म हुआ, वहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वहाँ पर विकास की नई गंगा बही। हर जाति के लोग, अब आप एक बात बताओ, जब दंगा होता है तो कौन हिंदू का नुकसान होगा और कौन मुस्लिम का नुकसान होगा? हम कह सकते हैं क्या? दंगा होता है तो दोनों समाजों के लोगों पर दिक्कत आती है, कोई भी व्यक्ति मर सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है। आज वहाँ पर जितना हिंदू सुरक्षित है उतना मुस्लिम भी सुरक्षित है। हम हरिद्वार, हमारे लोग जाते रहे, जाते ही रहते हैं, आज भी जाते हैं। शाम होने के बाद कोई हरिद्वार की तरफ से शामली से पानीपत तक भी नहीं पहुंच सकता था अखिलेश यादव जी के राज में। आज हम चाहे रात को 12-1 बजे भी जा सकते हैं उन रास्तों पर। सड़कों के ऊपर खुलेआम लूटपाट होती थी और अखिलेश जी आंख बंद करके उस लूटपाट को एंजॉय कर रहे होते थे। पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ रैलियां और जयंती बनाने में व्यस्त रहती है, विकास धरातल पर नहीं। आज अगर कोई विपक्ष से पूछे, आप तो सारी जमीनें जीजा जी को देने में व्यस्त थे, आपने हरियाणा के लिए क्या किया? भोले भाले किसानों की जमीनें उठा के आपने जीजा जी को बांट दी, अपने लोगों को बांट दिए आपने प्लॉट। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 12 साल में हमारे किसी मंत्री, किसी विधायक के ऊपर कोई आरोप है भ्रष्टाचार का? पूरी की पूरी सरकार, बैठक तो हमारा ऐसा एक उपक्रम है कि हम बैठक से ही चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बैठक में निर्णय लेती है और फिर उन निर्णयों के ऊपर हम अमल करते हैं। और जहाँ तक समाजों की जयंती मनाने, पहली बार 36 बिरादरी की सरकार आई है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसकी महापुरुष की जयंती मनाएंगे, इसकी नहीं। सभी महापुरुषों की, सभी बिरादरियों की, सभी जातियों की महापुरुषों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। अगर हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो विपक्षियों को ये भी हजम नहीं हो रहा। सभी हमारे अग्नि पंक्ति में बैठे हुए अतिथिगण से दीप प्रज्वलन करके बैठक की शुरुआत करें। सभी से निवेदन है। भारत माता की, बड़ी बहन वंदना गुप्ता जी की मैं निवेदन करूंगा
बहुत ही यशस्वी हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी यहाँ पहुंची है। पूरा दादरी जिला, समस्त कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी सामाजिक और धार्मिक हाँ जी परमार जी इधर प्लीज। बख्शीराम सिंह जी गदा भेंट करके अर्चना गुप्ता जी का स्वागत सम्मान करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।